हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मैं पारुल आपको रोचक रोमांचक कहानियों की दुनिया में ले चलती हूँ। मैं आपको इस चैनल पर बेड टाइम स्टोरी सुनाऊंगी। आशा करती हूँ मेरी लिखी कहानियाँ आपको पसंद आएंगी। आज की कहानी है इंदुमती का पिटारा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक राजा जिसका नाम भानु प्रताप था, उसकी एक रानी थी जिसका नाम इंदुमती था। उनकी एक पुत्री सुलोचना बहुत ही चंचल और नटखट थी। रानी इंदुमती की एक आदत थी, उसको कुछ भी सामान मिलता और उसे लगता कि ये बहुत अच्छा है, वो उसे उठाकर अपने संदूक यानी पिटारी में डाल देती थी। एक दिन उसकी पुत्री आंगन में खरगोश के साथ खेल रही थी। उसकी पायल का घुंघरू और उसके फ्रॉक का बटन टूटकर आंगन में गिर गया। रानी वहाँ से निकली तो उसने दोनों सामान उठाकर रख लिए। उसी समय वहाँ एक दासी आई। दासी ने ये देख लिया और वह बात दूसरी दासी को बोलने लगी, देख तो ये रानी कैसी है, कुछ भी सामान दिखता है उसे उठाकर ले जाती हैं। वहाँ जितने लोग थे जिन्होंने भी ये सुना वो हंसने लगे। उसी समय राजा वहाँ से निकला। उसने भी ये बात सुन ली। उसे बहुत बुरा लगा। महल में जाकर उसने रानी से कहा, तुम सामान इधर उधर से उठाकर क्यों लाती हो। रानी बोली, महाराज, मैं किसी दूसरे का नहीं अपितु अपनी पुत्री का सामान उठाकर लाई हूँ, तो क्या गलत किया। राजा बोले, तुम उस सामान का क्या करोगी। रानी बोली, मैं वापस जहाँ से टूटे हैं वहाँ लगा दूंगी। इस पर राजा ने कुछ नहीं कहा और वहाँ से चला गया। रानी की आदत जैसी थी वैसी ही बनी रही। जहाँ भी उसे कुछ सामान पड़ा मिलता वो ला लाकर अपने पिटारे में डाल देती थी। एक बार वो बगीचे में टहल रही थी। शाम का समय था। बगीचे में थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला सा अंधेरा था। अचानक उसे लगा कि बगीचे में एक मोटी बड़ी रस्सी पड़ी है। उसने बिना सोचे समझे उस रस्सी को उठाया और अपने महल में लाकर उसी अपने पिटारे में डाल दिया। फिर राजा और पुत्री के साथ भोजन कक्ष में भोजन हेतु चली गई। भोजन करते समय राजकुमारी ने कहा, पिताजी पिताजी, हमें बगीचे में एक झूला चाहिए, आप एक झूला लगवा दीजिए। राजा ने कहा, बेटा, इतनी रात्रि में झूले के लिए रस्सी कहाँ मिलेगी, सुबह रस्सी मंगवाकर आपके लिए झूला लगवा देंगे। राजकुमारी उदास हो गई। उसने भोजन भी नहीं किया। उसको उदास देखकर रानी ने कहा, महाराज, रस्सी मेरे पास है, आप झूला बनवाने का प्रबंध करें, रस्सी मैं अभी लाती हूँ। सुनकर राजकुमारी प्रसन्न हो गई। उसके बाद सबने भोजन कर लिया। भोजन के बाद रानी अपने कक्ष में गई। वह पिटारा खोलकर मशाल के उजाले में रस्सी ढूंढने लगी। लेकिन ये क्या, पिटारे में तो एक बहुत मोटा व बड़ा सांप था, जिसे देखकर रानी चिल्लाई, सांप सांप, और बेहोश हो गई। दरबान दौड़े दौड़े आए। देखा कि पिटारे में एक बड़ा काला मोटा सांप मरा हुआ पड़ा है। राजा ने भी आकर देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने वैद्य जी को बुलवाया। वैद्य जी से कहा, देखिए ना वैद्य जी, हमारी रानी को क्या हुआ है, कृपया आप इनका कुछ उपचार कीजिए। वैद्य ने कहा, महाराज, तनिक ठहरें, मैं अभी उपचार करता हूँ। वैद्य जी ने उपचार किया। उपचार के बाद रानी को होश आया। तब राजा ने पूछा, रानी, तुम्हारे पिटारे में सांप कहाँ से आया। रानी ने बगीचे में रस्सी उठाकर डालने की बात राजा को बताई। राजा की समझ में आ गया कि रानी सांप को रस्सी समझकर उठा ले आई है और अपने पिटारे में डाल दिया। रानी अपने किए पर शर्मिंदा हो गई। उसने निश्चय किया कि मैं यहाँ वहाँ से कुछ भी लाकर
अपने पिटारे में नहीं डालूंगी, हमेशा सोच समझ कर ही व्यवहार करूंगी। तो बच्चों, इस कहानी का मोरल है, सोच समझ कर देखभाल करके ही हमें अपने काम करने चाहिए, ना कि आंख बंद करके काम को करना चाहिए। तो बच्चों, आप भी आगे से ऐसा ही करेंगे। यदि आपको मेरी आज की कहानी पसंद आई हो तो मेरा चैनल रोचक रोमांचक को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी कहानी सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन दबाइए। धन्यवाद। शुभ रात्रि।